वेलकम टू द एआई वर्ल्ड। आपके गूगल असिस्टेंट से लेकर आईफोन के सिरी तक, चैट जीपीटी से लेकर नेटफ्लिक्स पे मूवी स्क्रॉल करने तक, आज हम सब एआई से घिरे हुए हैं। डेफिनेटली एआई के अपने पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, बट हैव यू एवर इमेजिन्ड कि व्हाट इफ ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन को रिप्लेस कर दे? व्हाट इफ ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में घुसकर हमारी ही जनता के सामने एक मिसलीडिंग नैरेटिव पैदा करने लगे? बाय द वे, एआई हैज ऑलरेडी एंटर्ड आवर सिस्टम्स नाउ। चाहे वो इलेक्शंस में पीएम मोदी के डीप फेक वीडियोस हों या हाल ही में चल रहे आपके एआई एडवर्टाइजमेंट वाले ऑब्सेशन, एआई इज एवरीवेयर। यहां तक कि इन एआई इमेजेस की माने तो इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी और हमारी टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा की शादी हो चुकी है और वे अब प्राइवेट यॉच पे हॉलिडे एंजॉय कर रहे हैं। और मोहम्मद शमी की माने तो इट इज अ प्राइवेसी ब्रीच। मीम्स में मानता हूं कि आपकी मजाक के लिए मीम्स होंगे वो, लेकिन किसी की लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो आपको बड़ी सोच समझकर वो मीम्स बनाने चाहिए। इससे पहले डीप फेक से होने वाले नुकसान की बात खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मन की बात में की थी। हम आज जो चाहे वो एआई के थ्रू करवा सकते हैं, हॉक, किस, डांसिंग, एनीथिंग। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि कैसे एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो शायद प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया जाना चाहिए था, अब वे खुद एक प्रॉब्लम बन गया है। शुरुआत करती हूँ हाल ही में चल रहे एआई जनरेटेड वीडियोस एंड इमेजेस से, जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग आम आदमी पार्टी अपने इलेक्शन कैंपेन्स के लिए कर रही है। बाबा साहेब अंबेडकर का केजरीवाल को आशीर्वाद देते हुआ ये वीडियो तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। केजरीवाल जी भले ही अंबेडकर जी के संविधान को ये बोलते थे कि लगता है ये किसी ने दारू पीकर लिख दिया है। तो हम लोग बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। पर जब बात भाजपा को अटैक करने की आई तो केजरीवाल जी ने जमकर अंबेडकर जी को एज एन एआई विक्टिम यूज किया। हाँ, वो बात अलग है कि हमारी जनता ने भी फिर जमकर अंबेडकर एंड केजरीवाल के अलग अलग कॉमिक एआई जनरेटेड वीडियोस बना दिए। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। आम आदमी पार्टी ने तो अब एआई पॉलिटिकल एड्स तक बनाने शुरू कर दिए। पंचायत सीरीज के सारे एआई जनरेटेड एक्टर्स देखिए कैसे केजरीवाल की फ्रॉड स्कीम्स को प्रमोट कर रहे हैं। और केजरीवाल को तो मानो ये एआई हीरो ही बना के छोड़ेगा। क्रिसमस पर कभी सांता क्लॉज बना देते हैं और कभी काम की राजनीति का गोट। खैर, यहाँ जो बात जाननी और समझनी जरूरी है वो ये है कि ये एआई इलेक्शंस के टाइम खासकर इंडिया में ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। याद है आप लोगों को ममता बनर्जी का ये एआई जनरेटेड वीडियो? हमारी ममता दीदी तो इतनी ज्यादा ऑफेंड हो गई थी कि उन्होंने उस एक्स हैंडल के अगेंस्ट एफआईआर तक फाइल कर दी। वहीं जब सेम वीडियो में पीएम मोदी का चेहरा लगा दिया गया तो उन्होंने उसको पोल ह्यूमर की तरह स्पोर्टिंगली लिया। खैर, हमारे पीएम इस एआई का असली शिकार तो तब बने जब पिछले साल नवंबर में उनकी गाना गाते एआई जनरेटेड एंड डीप फेक वीडियोस वायरल होने लगी। डेंजरस बात तो ये तब बनी जब बहुत सारे लोग ये मानकर चलने लगे कि मोदी जी तो सिंगर है। अच्छा, मुझे ये बताओ हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी क्या करता है? कोई काम क्या करता है आपको पता है? गाना गाता है। खैर, पिछले साल इंडियन इलेक्शंस को तो एआई ने डिसरप्ट किया ही, उसके साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी लपेटे में ले लिया। ये देखिए रणवीर सिंह का भारत देश को टारगेट करता हुआ फेक एआई वीडियो। जो भारतवर्ष है अब अन्याय काल की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आलिया भट्ट से लेकर रश्मिका मंदाना तक सब एआई और डीप फेक का शिकार बने। इसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही एआई हमारी सुविधा के लिए एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड जैसा साबित हुआ है, पर वहीं दूसरी जगह यही एआई का दुरुपयोग राजनीतिक पार्टीज मिसलीडिंग नैरेटिव चलाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। देखा जाए तो आज की तारीख में एआई इतना पावरफुल टूल बन चुका है कि लोगों के घर ही नहीं, उनके दिमाग में भी घुसकर एक पूरी फेक इंडस्ट्री बना सकता है। इसलिए हम सब वही कहेंगे जो ये भाई साहब कहते हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले।